दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मीपुर के जंगल में एक पुरानी झील थी। वहाँ दिन में तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वह झील एक खूनी झील बन जाती। उस दौरान जो भी जानवर उस झील पर पानी पीने आ जाता, वह जिंदा वापस नहीं आता। कहाँ जाता, आज तक किसी को उसका पता नहीं चला था। यही वजह थी कि जंगल के सारे जानवरों ने, यहाँ तक कि जंगल की राजा शेर ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में एक बंदर आ जाता है। उसकी और खरगोश की मुलाकात होती है। अरे बंदर भाई, कौन हो तुम? पहले तो तुम्हें इस जंगल में कभी नहीं देखा। खरगोश भाई, आज तक मैं शहर में इंसानों के बीच चिड़ियाघर में था। किसी तरह आजाद होकर आया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए कोई जगह है? हाँ बंदर भाई, ये हम जैसे जानवरों का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ, मैं तुम्हें पूरी जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं टिक जाना। और खरगोश बंदर को पूरा जंगल घुमाता है। हाथी, जिराफ जैसे कई जानवरों के रहने की जगह ही नहीं, वहाँ के राजा शेर की भी गुफा दिखाता है, पर उस खूनी झील के बारे में ना बताता है और ना उसे वह दिखाने ले जाता है। बंदर वहीं बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेता है। वहाँ रहते हुए अभी उसे 2 दिन ही गुजरते हैं कि तीसरे दिन शाम को घूमता हुआ वह उसी खूनी झील के पास पहुँच जाता है। अरे वाह, कितने सुंदर झील है। जी तो करता है ठंडे ठंडे पानी में कूद कर नहा लूं, लेकिन सर्दी होने का डर है। चलो, आज सिर्फ ठंडा ठंडा पानी से अपना प्यास ही बुझा लेते हैं। अरे बंदर भाई, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कहाँ से आ रहे हो? झील में पानी पीने गया था और जिंदा वापस आ गए। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं? वह इस जंगल की खूनी झील है। शाम होने पर कोई भी वहाँ जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। उसकी लाश का भी पता नहीं चलता कि वह कहाँ गायब हो जाती है। इसीलिए शाम होते ही कोई भी उस खूनी झील की तरफ नहीं जाता। ये हमारे राजा का आदेश भी है। कमाल है, मुझे तो पता ही नहीं। कैसे पता नहीं? तुम्हें वह खरगोश भाई ने बताया नहीं? लो, खरगोश भाई भी आ गया। अरे खरगोश भाई, आपकी वजह से आज बंदर भाई की जान जाते जाते बची। मेरी वजह से? हाँ, तुमने बंदर भाई को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया। इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? भूल गया भाई, मैंने तो सोचा ये तो पेड़ पे रहते हैं, इन्हें झील से क्या काम। अभी अभी इन्हें खूनी झील की खूनी ने पकड़ने की कोशिश की, ये तो बाल बाल बच गए, वरना खूनी झील की खूनी, क्या तुमने उसे देखा? क्यों, क्या तुम लोगों ने आज तक नहीं देखा? नहीं, हम में से कोई कभी भी शाम को उस तरफ जाते ही नहीं और दिन में कोई घटना नहीं होती। और यह बात वह जाकर शेर के दरबार में सभी को बताता है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। क्या बात कर रहे हो बंदर? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, लेकिन हम लोगों तो कभी आज तक देखा ही नहीं, क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हो और शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहाँ जाना बंद कर देते हो। पूरे दिन वह मगरमच्छ झील में छुपा रहता है, शाम होते ही चुपचाप निकलता है और झील के पास पानी पीने आए जानवरों को खा जाता है। और आप लोग समझते हैं कि यह झील ही खूनी है, जबकि खूनी यह झील नहीं,
इसमें छिपा हुआ मगरमच्छ है। हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। वही तो बंदर भाई, हमें अगर पहले पता होता कि आप इतने बड़े झूठे हो तो हम अपने जंगल में आपको रहने की कभी जगह नहीं देते। अरे यार, आप लोग मेरे बात पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं आप लोगों का भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात सच्ची है तो क्या तुम उस मगरमच्छ को हमें दिखा सकते हो? क्यों नहीं महाराज, आज शाम होते ही आप लोग वहाँ जाकर पेड़ और पत्थरों के बीच छुप जाना। और फिर शाम को वह सभी उस खूनी झील के पास जाकर छिप जाते हैं। झील के किनारे जाकर बंदर 2-3 बड़े बड़े पत्थर उस झील के पानी में फेंकता है। पत्थर के गिरने की छपाक छपाक की आवाज सुनकर मगरमच्छ पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहां आता है। मगर वहां पेड़ के पीछे छिपे दिखाई देते हाथी को देखकर वह सावधान हो जाता है और सोचता है, अच्छा, तो यह लोग मुझे छुपकर देखने आए हैं। अब मैं क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ है। इन्हें फिर से बेवकूफ बनाते हैं। मैं फिर से पत्थर बन जाता हूँ। देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। हाँ देखो, यही पत्थर तो हमें हमेशा रात में दिखाई देता है। हाँ वही तो, ये पत्थर सिर्फ रात को क्यों दिखता है, दिन में क्यों नहीं दिखता, कभी सोचा है? हाँ, रात को चंद्रमा की वजह से पानी में ज्वार आता है तो वह पत्थर ऊपर हो जाता है। दिन में ज्वार नहीं आता तो पत्थर पानी में डूबा रहता है। उनकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर बंदर परेशान हो जाता है। अरे यार, तुम लोग भी ना समझते ही नहीं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। तुम लोगों को लगता है ना कि वह बड़ा पत्थर, कि वह बड़ा ही मजबूत पत्थर है। अगर यह खुद ही बता दे कि यह एक मजबूत पत्थर है तो मैं भी मान जाऊंगा और अभी गुलाटी मारते हुए झील में छलांग लगा दूंगा और तैरता हुआ इस तरफ से उस तरफ चला जाऊंगा। यह सुनकर मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। लगता है आज बंदर का नरम नरम मांस खाने का मौका मिलेगा। वैसे भी ये सारे जानवर बेवकूफ है। आज तक मुझे पत्थर ही समझते आए हैं। मैं पत्थर हूँ, मैं मजबूत पत्थर हूँ। सुना आप लोगों ने, ये कैसे आप लोगों को बेवकूफ समझता है? अरे पत्थर भी कभी बोलते हैं क्या? अब सभी की समझ में बंदर की बात आ जाती है। रात भर सभी शेर राजा की गुफा में मीटिंग करते हैं। बंदर सही कह रहा था। यह मगरमच्छ जरूर कहीं दूसरे जगह से हमारे जंगल में आ गया है। लेकिन अब क्या करे? अगर धरती पर होता तो मैं उसे धूल चटा देता था, लेकिन पानी में हमारा शक्ति कम हो जाती है। तो क्या इससे हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा महाराज? मेरे ख्याल से तो नहीं। मिलेगा महाराज, ये पानी में भी रहेगा, हमें देखेगा भी, मगर वह कुछ कर नहीं पाएगा। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है हाथी भाई, बस आप लोग मुझे 2 बड़े बड़े रस्सी दे दो। रस्सी का क्या करोगे? मैं शहर के चिड़िया खाना में था तो एक एक तरीका सीखा है जानवरों पर कब्जा करने की। हम इस पर कब्जा कर लेंगे। और बंदर को 2 बड़ी बड़ी रस्सी लाकर दी जाती है। फिर बंदर उन सभी के साथ रस्सी लेकर उस खूनी झील पर पहुंचता है। कल तक तो यह बंदर मुझे देखकर भागता था और आज पानी पीने आया है। लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह मुझे पत्थर समझने लगा है। अभी इसे अपना निवाला बनाता हूँ। अरे ये तो भाग भी नहीं पा रहा है। अब यह जितना ज्यादा फरफराएगा उतना
यह फंदा कसता जाएगा और चुपचाप रहेगा तो फंदा ढीला रहेगा। जैसे यह फिर हिलेगा फिर फंदा कसता जाएगा। अब ना यह इससे छूट सकता है और ना पानी में जा सकता है। अरे वाह, फिर तो यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब हम सारे जानवर इस झील में कभी भी पानी पी सकते हैं, कभी भी नहा सकते हैं। अब यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे वाह बंदर भाई, मान गए। आपने तो हमारी समस्या ही खत्म कर दी, वरना रात भर हमें प्यास ही रहना पड़ता था कि हमें झील में पानी पीने गया और झील ने हमें खा लिया। तो आज हमें एक बात समझ में आई है कि किसी भी अफवाह के चक्कर में हमें अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान क्या है वह खोजना चाहिए, क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला खूनी होता है। बहुत साल पहले की बात है। लक्ष्मी नगर में एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में शेर खान नाम का एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। उसके शासनकाल में जंगल के सभी जानवर सुखी और शांति से रहते थे। यदि जंगल में कोई भी जानवर गलत काम करता तो शेर खान उसे दंड देते थे। वह कमजोर जानवरों की रक्षा भी करते थे। एक दिन शेर खान अपने गुफा के सामने बैठे थे। तभी उसका दोस्त भालू उसके पास आया। फिर दोनों दोस्त मिलकर जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में आलोचना करने लगे। मैं इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ। मेरे सामने जंगल का कोई भी जानवर टिक नहीं सकता। क्या कहते हो भालू भाई? ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हाथी के सामने तुम बिल्कुल चूहे जैसे दिखते हो। क्या ठीक कहा ना मैंने शेर खान? भालू की बात सुनकर शेर खान बहुत क्रोधित हो गए। भालू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बातें करने की? तुम्हें पता है तुम किसके सामने बात कर रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए तुम्हारे साथ मैं थोड़ा मजाक कर रहा था। तुम मेरे बात का बुरा मत मानना शेर खान। शेर खान नहीं, महाराज कहो महाराज। मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसीलिए बाकी जानवरों की तरह तुम भी मुझे आज से महाराज कह के ही बुलाओगे। लेकिन शेर खान, हम दोनों दोस्त हैं, फिर भी तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? दोस्त है नहीं, दोस्त थे। आज से हमारी दोस्ती खत्म। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। दोस्त कहकर मेरे सामने कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से। अपने दोस्त का इस व्यवहार से भालू बहुत दुखी हुआ और वह वहां से चला गया। उसी जंगल में गोलू नाम का एक बंदर भी रहता था। वह दूसरों की चीज चुराकर भाग जाता था। एक दिन गोलू की चोरी करते समय शेर खान के एक सिपाही के द्वारा पकड़ा जाता है और उसे शेर खान के सामने विचार के लिए लाया जाता है। गोलू को देखकर शेर खान कहते हैं, गोलू, तुम्हारी चोरी की किस्से जंगल के दूर दूर तक मशहूर है। तुम जानवरों के घर में ही नहीं बल्कि मेरे दरबार में भी बहुत चीज चोरी की है। इसीलिए मैं तुम्हें पहाड़ से गिराकर मारने की सजा घोषित करता हूँ। आज से ठीक 2 महीना बाद तुम्हें पहाड़ से गिराकर मार दिया जाएगा। अपनी मौत की सजा सुनकर गोलू बहुत रोने लगा और बोला, महाराज, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। लेकिन शेर खान ने उसकी फरियाद नहीं सुना। तब एक सैनिक उसे ले जाकर जेल में बंद कर देता है। उधर गोलू का दोस्त भोलू को जब इस बात का पता चलता है तब वह गोलू से मिलने के लिए कैद खाने में पहुंच जाता है और उससे कहता है, देखा गोलू, तुम पकड़े गए ना। मैं तुम्हें कितनी बार कहा था कि चोरी करना छोड़ दो। अब क्या होगा बताओ, कैसे निकलोगे यहाँ से? ये सब छोड़ो भोलू भाई, जो होना था वो हो गया। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता हो रही है। काश मैं मरने से पहले उनके लिए कुछ कर पाता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, अब उन सब का क्या होगा? मेरे बिना वह भी जीवित नहीं रह सकते। गोलू की बातें सुनकर भोलू सोच में पड़ गया। फिर वह शेर खान के पास गया और बोला,
महाराज, मैं गोलू का दोस्त भोलू हूँ। मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। तो तुम गोलू का दोस्त भोलू हो। ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम। महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप गोलू को कुछ दिन के लिए उसके परिवार के पास जाने दें, ताकि वह मरने से पहले अपने परिवार के लिए कुछ इंतजाम कर सके। मरने वाले का आखिरी इच्छा पूरा कीजिए महाराज। आप एक बार उसके परिवार के बारे में भी सोचिए। गोलू ने जो किया उसमें उसकी परिवार की क्या गलती है? अगर आप उसे कुछ दिन के लिए अपने परिवार के पास रहने दोगे तो शायद उसका परिवार बच जाएगा। मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर अपने परिवार से मिलने के बहाने गोलू भाग गया तो मैं किसको सजा दूंगा? शेर खान की बात सुनकर भोलू थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, तो ठीक है महाराज, आप गोलू को छोड़ दीजिए। जब तक गोलू वापस नहीं आ जाता मैं उसकी जगह कैद खाने में रहूंगा। और अगर वह कभी वापस नहीं आया तो क्या तुम उसके हिस्से की मौत की सजा भी लोगे? थोड़ा सोचकर बताओ। हाँ महाराज, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। भोलू की बात मानकर शेर खान ने गोलू को कैद से निकालकर भोलू को कैद खाने में डलवा दिया। तब बाहर निकलकर गोलू ने भोलू को बोला, दोस्त तुम चिंता मत करना, मैं समय से पहले ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर गोलू वहां से चला गया और भोलू गोलू की जगह कैद खाने में रहने लगा। इस तरह बहुत दिन बीत गया, लेकिन गोलू वापस नहीं आया। तब एक दिन शेर खान भोलू के पास आया। देखा बंदर, मैंने कहा था ना गोलू वापस नहीं आएगा। अगर कल सुबह तक गोलू वापस नहीं आया तो शर्त के अनुसार कल शाम के समय तुम्हें पहाड़ से गिरा दिया जाएगा। अगले दिन भी जब गोलू वापस नहीं आया तब शेर खान और उनके सैनिक भोलू को लेकर पहाड़ के किनारे पर गए। फिर भोलू को खाई के किनारे खड़ा करके शेर खान ने कहा, देखा ना मूर्ख बंदर, तुम्हारे दोस्त तुमको धोखा देकर चला गया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इस बार भी गोलू नहीं डरा और बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैं अपने दोस्त के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ कि मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ खुश है। मेरे आगे पीछे और कोई नहीं है, मैं तैयार हूँ महाराज। शेर खान और भोलू के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी थोड़ी दूर पर गोलू उनके और आता हुआ दिखाई दिया। फिर पास आकर उसने बोला, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी सजा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। महाराज छोड़ दीजिए मेरे दोस्त को। गोलू, तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? मैं यह सजा ले लेता था। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, उनका क्या होगा? मेरे परिवार में मेरे अलावा और कोई नहीं है, इसीलिए यदि मैं मर भी जाऊं तो मेरे लिए किसी को कोई दुख नहीं होगी। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं दोस्त, गलती मैंने की है, इसीलिए सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उन दोनों की दोस्ती को देखकर शेर खान सोचने लगे, ये दोनों अपने दोस्ती के खातिर एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है, और मैं एक छोटी सी बात के लिए अपने सबसे अच्छे मित्र भालू से दोस्ती तोड़ दी। यह मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। मुझे इसका प्रायश्चित करना ही होगा। किसी को मरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों की दोस्ती देखकर मैं गोलू की सजा माफ करता हूँ। और याद रखना गोलू, अगर तुमने फिर से चोरी की तो अगली बार मैं तुम्हारी सजा माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, आज के बाद मैं फिर कभी ऐसा गलती नहीं करूंगा। आज से मैं ईमानदारी से मेहनत करके अपना परिवार चलाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। उनके जाने के बाद शेर खान सीधा अपने दोस्त भालू के पास गया। भालू मेरा दोस्त, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैंने जो उस दिन तुम्हारे साथ व्यवहार किया वह बहुत गलत था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। लेकिन महाराज, आपने तो कहा था। महाराज नहीं, शेर खान बोलो, शेर खान। आज से तुम मुझे महाराज नहीं शेर खान ही बुलाओगे,
क्योंकि दोस्त एक दूसरे के नाम लेकर ही बुलाते हैं। आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। गोलू और भोलू की दोस्ती देखकर शेर खान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भालू से माफी मांगी और दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कभी कभी दूसरे के अच्छाइयों को देखकर भी हम अच्छा बन जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही दोस्ती रखनी चाहिए और अच्छे अच्छे काम भी करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक औरत बाहर से आकर बहुत बड़ा बंगला बनाकर उसमें रहने लगती है। वह औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही दिल की भी बहुत अच्छी थी। वह गरीबों की भी मदद किया करती थी। उसका नाम सरिता था, लेकिन लोगों ने उसका नाम परी रख दिया था। पड़ोस ही में चमन नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत ही गरीब था। उसके घर उसकी बेटी की शादी थी। चमन परी के घर जाता है। दरवाजे की कुंडी खिटखिटाता है। अरे चमन, सुबह सुबह क्या हुआ? अरे परी जी, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? बताओ चमन जी, अगर मुझसे हो सकेगी तो जरूर मैं आपकी मदद करूंगी। परी जी, मेरी बेटी की शादी है। मेरी बेटी के लिए कपड़े और कुछ शादी की चीजें लाने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। महेश पैसे तो दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ब्याज पर दे रहा है। इतना मैं कैसे वापस दे पाऊंगा? बस पैसों की जरूरत है, लो ले जाओ ये पैसे। और भी जरूरत पड़े तो फिर भी ले जाना, और जब आपके पास पैसे आ जाए तो मुझे वापस कर देना। चमन पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। परी लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटती थी। लोगों की भरपूर मदद किया करती थी, लेकिन एक बात में वह मदद नहीं कर पा रही थी। उसी गांव में नदी के किनारे आए दिन लाश मिला करती थी। अरे ये हो क्या रहा है? हर 2 दिन पर हमें यहाँ से लाश मिलती है। हमें इसका जल्दी पता लगाना होगा। सारे लोग जमा होते हैं। थोड़ी देर बाद सारे लोग चले जाते हैं। फिर अगली रात एक आदमी सड़क से गुजरता है। भैया, अरे भैया, मेरी तरफ देखो तो। डर क्यों रहे हो? मुझे तो आपकी मदद चाहिए। इधर तो आइए। नहीं, हम किसी की मदद नहीं करते हैं। मुझे घर जाने दीजिए। अरे मुझे घर जाने दीजिए। वो आदमी चलने लगता है। एक बार तो मेरी तरफ देखिए, शायद आपका इरादा बदल जाए। नहीं, हमको नहीं देखना। हमको माफ कीजिए, मुझे जाने दो। मैंने कहा ना, मेरी तरफ देखिए। समझ नहीं आता? जैसे ही वो देखता है, वो मर जाता है। हाँ 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 हाँ, कब की रट लगा रहा था। अब तो तेरी लाश घर जाएगी। अगर एक बार मेरी तारीफ कर लेता तो मैं जिंदा छोड़ देती। उसके बाद चुड़ैल उसको नदी के किनारे डाल देती है। अगले दिन सुबह सुबह रीना रोती हुई आती है। सारे लोग जमा हो जाते हैं। क्या हुआ रीना, क्यों रो रही हो? मेरे पति महेश रात को घर नहीं आए। चलो हम उस नदी के पास जाकर देखते हैं। सारे लोग नदी के पास जाते हैं। साथ में परी भी आती है। अरे महेश को किसने मारा? मुझे तो लगता है कोई हमारे गांव को नुकसान करने के लिए ये सब कर रहा है, ताकि लोग गांव छोड़कर चले जाएं। जल्दी उसका पता लगाना होगा। अरे अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं पता लगा कर रहूंगा कि ये सारा कौन कर रहा है। अगले दिन राहुल गांव के रास्ते निकलता है। तभी आवाज आती है। एक बात सुनो। सुनो भैया, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कौन है तू? इससे क्या फर्क पड़ता है कौन हूं मैं? अच्छा, तुम ही हो जो लोगों को मार डालती हो। हाँ हाँ हाँ, मैं ही हूं जो लोगों को मार रही हूं। तुम क्या कर लोगे? आज तो तुम्हारी बारी है। हा 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 हा। अरे नहीं, मुझे पता नहीं था कि तुम एक चुड़ैल हो। मुझे छोड़ दो। तुम्हें लोगों के साथ जो करना है करो। मुझे छोड़ दो। अब तू जिंदा नहीं जाएगा। अभी तो बड़ा उछल रहा था, बड़ी बहादुरी दिखा रहा था। तेरी बहादुरी कहाँ गई? और तुझे मैं छोड़ दूं ताकि तू सारे लोगों को बता दे, ताकि लोग यहां आना बंद हो जाए। अरे नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। किसी के सामने मुंह भी नहीं खोलूंगा कि लोगों को चुड़ैल मार रही है। बस मुझे जाने दो। चुड़ैल उसको भी मार डालती है और नदी के किनारे जाकर डाल देती है। सुबह जब लोग नदी के किनारे पर जाते हैं तो देखते हैं, अरे ऊपर वाले, इसने तो राहुल को भी मार डाला। क्या जरूरत थी अकेले जाने की?
क्या हीरो बनने गए थे? कुछ तो करना होगा। अगर रोज रोज इस तरह चलता रहा तो पूरा गांव खाली हो जाएगा। हमें जल्दी से उसी पर निर्णय लेना होगा। हाँ, मेरी तो राय है कि सारे गांव वालों को जमा किया जाए। उसके बाद सारे गांव वालों को जमा किया जाता है। गांव के सरपंच और मुखिया और बड़े बड़े लोग जमा होते हैं। गांव का सरपंच खड़ा होता है और लोगों से कहता है, हर एक आदमी इस मामले में अपनी अपनी राय दे। हमें क्या करना होगा? सरपंच जी, मेरी राय है कि आज रात सारे लोग पूरे गांव में फैल जावे और नदी के पास भी कुछ लोग चले जाएं। लोगों को कौन मारता है सब पता चल जाएगा। लेकिन सारे लोगों को देखकर वह नहीं आएगा तो हमारा काम नहीं होगा। सरपंच जी, मेरी बात सुनो। मैं आज रात को जाऊंगा। मेरे साथ एक आदमी को और भेजो। हम दोनों मिलकर पूरी बात का पता लगाएंगे। फिर हम सुबह आपको बता देंगे। ये बात सही है। दूसरा आदमी कौन तैयार है? जल्दी बोलो। तो एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम प्रकाश होता है। सरपंच जी, मैं जाऊंगा। लोग अपने घरों पर चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है तो प्रकाश और मोनू दोनों गांव से निकलकर सड़क के करीब जाते हैं। वहां से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही प्रकाश थोड़ा आगे जाता है तो आवाज आती है, अरे सुनो, मेरी तरफ एक बार तो देखो। अरे चुड़ैल, तू ही लोगों को मारती है। मैं ही मारती हूँ। आज तेरी बारी है। प्रकाश फौरन वहां से दौड़ता है। प्रकाश फौरन मोनू को बुलाता है। मोनू, जल्दी मेरी तरफ आओ। यहां चुड़ैल रहती है। अरे प्रकाश, क्या हुआ? अरे भाई, देखो उधर दूर जो अभी औरत नजर आती है वही चुड़ैल बनकर आई थी। चलो उधर जाकर देखते हैं। जैसे ही वह दोनों चुपके से देखते हैं तो प्रकाश कहता है, अरे ये तो परी है, परी। ये दोनों आदमी भागकर गांव आ जाते हैं। फिर वह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है वह दोनों सरपंच के पास जाते हैं। फिर सारी बात सरपंच को बताते हैं। फिर सरपंच गांव के कई लोगों को लेकर परी के घर जाते हैं। सारे लोग और सरपंच परी के घर जाकर दरवाजा खिटखिटाते हैं। परी बाहर नहीं आती। सारे लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगते हैं, लगता है परी को पता चल गया है, अब बाहर नहीं आएगी। उसमें से एक आदमी कहता है, मुझे तो लगता है परी भाग गई होगी। सारे लोग शोर करने लगते हैं, जिसकी आवाज सुनकर परी घर का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। अरे सारे गांव वाले मेरे घर क्यों आए हो? क्या हुआ है? कोई जरूरत है क्या? नहीं नहीं, हमें यह खबर पहुंची है, आप ही रात को चुड़ैल बनकर लोगों को मारती हो। अरे ऐसा कौन कहता है कि मैं रात को चुड़ैल बनकर लोगों को मारती हूँ? सुनिए परी जी, कल रात मोनू और प्रकाश दोनों गांव के बाहर सड़क पर जा रहे थे। जब दोनों अलग हो गए तब प्रकाश के सामने चुड़ैल बनकर क्या कह रही थी। हाँ हाँ, मैं ही चुड़ैल थी। क्या कर लोगे? अरे परी, आप ऐसा रात में क्यों करती हो? उसकी क्या वजह है? सरपंच जी, जरा सुनिए। जब मेरा पति चोरी करते हुए पकड़ा गया था उसी वक्त गांव वालों ने मिलकर उसको मार दिया था। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पति के मर जाने के बाद मैंने आत्महत्या कर दी थी। तब से मेरी आरती चुड़ैल बंद कर भटक रही है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सारे गांव वालों से बदला लेकर रहूंगी। तभी परी चुड़ैल बन जाती है। तभी सरपंच के पास दो आदमी आकर कहते हैं, सरपंच, हम तांत्रिक को लेकर आते हैं। वो चुड़ैल को अपने कब्जे में कर देगा। वो दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। तांत्रिक उन दोनों के साथ आता है। तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, गांव वालों को परेशान करना बंद कर दे। नहीं, मैं गांव वालों से बदला लेकर रहूंगी। तभी तांत्रिक चुड़ैल को आग लगा देता है। चुड़ैल जल जाती है। सारे गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। सारे गांव वाले तांत्रिक का शुक्रिया अदा करते हैं। गांव वाले तांत्रिक को बहुत सारी चीजें गिफ्ट करते हैं। तांत्रिक उन चीजों को लेकर चला जाता है। फिर गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। सरपंच मोनू और प्रकाश को कुछ पैसे दे देता है। उनकी हिम्मत की वजह से पूरे गांव वालों को छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी मोंटू नाम का एक बंदर जंगल में रहता था। वह सभी जंगल के जानवरों की मदद करता और जब कोई जानवर घायल होता वह उनका इलाज करता, जिससे वह सभी जानवर ठीक हो जाते। एक दिन मोंटू बंदर जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे शेर की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या लग रहा है, कोई शेर घायल है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, लगता है उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। यह कहकर मोंटू बंदर शेर के पास जाने लगा। जैसे ही वह शेर के पास जाता है वह देखता है कि शेर घायल होता है और उसके पैर में शिकारियों का शिकंजा पड़ा होता है, जिससे वह शेर चिल्ला रहा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। अरे मोंटू बचाओ यार इस जंगले से, नहीं तो मैं फंस के मर जाऊंगा या तो वह शिकारी मुझे यहाँ से ले जाएंगे। क्या तुम मेरी जान बचाओगे मोंटू? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। इतने में वहाँ तोता आ जाता है। अरे मोंटू क्या कर रहे हो? तुम और शेर की जान बचा रहे हो, ये तुम्हें खा लेगा। ये बात शेर सुन रहा होता है। अबे तोते के बच्चे, तू चुप कर जा। मोंटू तू तो मेरी मदद करेगा, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा मोंटू, तुम इस जाल से मुझे निकालो बाहर। यह बात सुनकर, अबे तोते तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। मुझे शेर को इस जंगले से निकालने दो। शेर को बंदर निकाल देता है। अरे मोंटू, आज के बाद तू और मैं दोनों दोस्त हैं। जंगल में आज के बाद तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो जंगल के सभी जानवर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे अब यही बोलते रहोगे कि यहाँ से जाओगे भी, नहीं तो शिकारी आ जाएंगे। जल्दी से यहाँ से भाग लो। तोते की बात सुनकर, अरे हाँ मोंटू, चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से भागते हैं, नहीं तो वह शिकारी यहाँ पर आ जाएंगे। वह चले जाते हैं। शेर और बंदर दोनों साथ साथ जंगल में घूमते। अरे मोंटू मेरी बात मानो, इस शेर पर तुम विश्वास मत करो, ये शेर बहुत खतरनाक होते हैं, ये कभी भी तुम्हें खा सकते हैं। मेरा कहना मानो, इस पर विश्वास मत करो। अरे तोते तू तो ऐसे ही बस, तुझे क्या पता, ये दोस्त है मेरा, ये कैसे खा लेगा, मैंने इसकी जान बचाई है, ये बहुत ही अच्छा और नेक दिल का शेर है। तोता इतना कहकर वहाँ से उड़ जाता है। एक दिन जंगल में शिकारी आते हैं। जंगल में सब कहीं ये शोर हो मच जाता है कि जंगल में एक शिकारी आया है। शिकारी के डर के मारे जंगल के सभी जानवर छुप जाते हैं। अरे मोंटू, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे मेरी गुफा में। यह कहकर मोंटू और शेर दोनों चले जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। जंगल में सभी जानवर छुपे होते हैं। छुपे होने के कारण कोई भी जंगल में नहीं आता और शेर को बहुत जोरों से भूख लगती है। अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कई दिन हो गया कोई शिकार भी नहीं मिला। इतने में तोता मोंटू बंदर के पास आता है और बोलता है, अरे मोंटू मोंटू चल यहाँ से चल पड़, शेर कई दिनों से भूखा है, तूने उसका चेहरा नहीं देखा, कैसे चिड़चिड़ा हो गया है, वह कभी भी तुम्हारा शिकार कर सकता है। अरे नहीं तोते, मैं उसे इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता, अभी मुसीबत का समय है, मैं मुसीबत में उसे नहीं छोड़ूंगा। तोता उसकी बात सुनता है और कहता है, अरे
मोंटू बंदर, बेवकूफी की भी हद होती है। तूने तो वह हद भी पार कर दी, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। शेर को बहुत जोरों से भूख लगने के कारण अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत जोरों से मुझे भूख लगी है। उसकी नजर बंदर पर थी। अरे क्यों ना मैं इस बंदर को ही खा लूं। इस दिन के लिए ही तो मैंने इसको अभी तक रखा है साथ साथ, अब मैं इसे ही खाऊंगा। जैसे ही शेर ने बंदर पर झपट्टा मारने की सोची, उतने में बंदर जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया, जिस कारण बंदर की जान बच गई। आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ही मदद की और तुम मुझे ही खाने वाले थे। तोता सच ही कह रहा था। इतने में तोता आ जाता है। अरे मैंने कहा था ना कि ये तुम्हें खा लेगा, मगर मोंटू बंदर तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। चलो देर आए और दुरुस्त आए, वो देखो शिकारी आ रहे हैं, अब इस शेर को पकड़कर ले जाएंगे। इतने में वहाँ पर शिकारी आए और शिकारियों ने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया और वह उसको अपने साथ ले गए। शेर को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ।